भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल से बड़ी खबर, मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, अगर बीजेपी का दरवाजा खोल दें तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसी ही राजनीति आती है, इनके पास पैसा, पुलिस और प्रशासन है पर जनता नहीं। तो बता दें, इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में, यदि दरवाजा बीजेपी का खोल दें तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर पलटवार भी किया है। इनके पास तो पैसा है, पुलिस है, प्रशासन है, पर इनके पास जनता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां जनता नहीं उनके साथ, उनको यही राजनीति समझ आ रही है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। जनता नहीं उनके साथ। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी, ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। तो बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पैसा, पुलिस, प्रशासन तो है इनके पास, लेकिन जनता इनके पास नहीं है। इन्हें सिर्फ यही राजनीति समझ में आती है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें, मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान इस तरह का सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी का दरवाजा अगर खोल दे तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। ये उस वक्त बयान सामने आया जब हम देख रहे हैं कि भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, भूपेंद्र सिंह जी की बातें कपोल कल्पित बातें हैं, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। अब मैं यदि कह दूं कि भूपेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के दौरान खुद उपेक्षित महसूस हो रहे हैं, उनके विभाग के कार्यक्रमों में उनके नाम तक नहीं छापे जाते, ना विज्ञापनों में, ना कार्डों में, निमंत्रण पत्रों में, तब इसका क्या जवाब होगा? और जिन्हें जाना होता है वो जाएंगे, उनके लिए हम कोई वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक लाभ में विश्वास रखती है। और जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि पैसा, पुलिस और प्रशासन इनका दुरुपयोग करती, तो जिसे करना जाए, जो विचारधारा के साथ रहना है तो वो विचारधारा के साथ रहेगा। और कांग्रेस पार्टी ने कई पतझड़ देखे हैं। ऐसी गीदड़ भक्तियों से हमारे स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं के मिश्रा जी। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लोग संपर्क में है, बीजेपी का दरवाजा अगर खोल दे तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं के मिश्रा जी। उनका एक कहना है कि तो कपोल कल्पित बातें हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि भाई ये पैसा, पुलिस और प्रशासन का खेल है, तो मुझे बताइए, 15 महीने इनके पास तो ये तीनों थे, पैसा भी था, पुलिस भी थी, प्रशासन भी था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो स्वाभाविक है, जब ये तीनों थे तो क्यों पतझड़ आया आपके आंगन में? तो इसीलिए वो एक पुराना शेर है ना कि मैं सारी उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस अभी भी ये स्वीकार करने को नहीं तैयार है कि लोग लगातार कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं। उधर हार्दिक पटेल को ले लो गुजरात में, उसको रोज रात को नींद नहीं आती है भाई, कार्यकारी अध्यक्ष को। तो ये सब तरफ तो ये हाल है। पीके को लेकर आप देख लो तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों में ठनी हुई है। कमलनाथ जी बोलते हैं उसको पदाधिकारी बनाना चाहिए, दिग्विजय सिंह बोलते हैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो इनके घर में चल रहा है सिर्फ टॉवल, रतलाम में अभी कार्यक्रम हो रहा है, मीनाक्षी नटराजन सारे चित्रों पे 56 टिकली जो लगाते पीछे, उसमें से भी गायब है वो। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। अभी वहाँ की एक नेत्री ने रिजाइन कर ही दिया है। मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस की ये स्थिति है। धूल साफ करने की बात उन्होंने कही, आईना साफ करते हैं, मुंह पे, चेहरे पे धूल लगी हुई होती है। हितेश जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि डिमोरलाइज कर रही है बीजेपी, या फिर मनोवैज्ञानिक तौर से इस तरह की बयानबाजी देना कहीं ना कहीं क्या कुछ इशारा कर रहा है? देखिएगा, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर वाजपेयी साहब बिना अपडेट हुए बैठते हैं। रतलाम जिसकी बात कर रहे हैं कमलनाथ जी के मौजूदगी की,
और रतलाम झाबुआ रतलाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मीनाक्षी जी का वहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। मीनाक्षी से सांसद भी कहीं से नहीं है वो। तो अपने होकर आप बैठा कीजिए और आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, करोड़ों रुपए खर्चा करके 22 विधायक 23 विधायक खरीदे किसने? मौका करेंगे आपकी बोलना बंद कीजिए, अफवाह मत फैलाया करिए। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने टिकट लेकर आपसे कहा आपने, ऐसा कोई कमलनाथ के पास हो तो मेरे ज्ञान चक्षु को भी हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि प्रशांत किशोर को लेकर कमलनाथ जी ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। आप क्यों बनावटी बातें और झूठ परोस कर अपनी उल्लू सीधा करने की कोशिश करते रहते हैं? जी आपको किसने कहा कि प्रशांत किशोर को देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये बात सच है कि कई विधायक अभी भी तैयार हैं आने के लिए। भूपेश जी गलत नहीं बोल रहे हैं, लगभग 6 विधायक तो महाकौशल क्षेत्र की हैं और हम भी उनको जानते हैं, पूरी नजर उनके ऊपर है। पर हमारा ये कहना है, ये पतझड़ कांग्रेस में ही क्यों है? तो पतझड़ आती है तो पूरे आंगन में आती है, सभी वृक्षों पे पेड़ों पे आती है, तो केवल कांग्रेस में ही पतझड़ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के दरख्त कोई बीमारी लग गई है, ये अपने पत्तों को संभाल नहीं पाते हैं और कांग्रेस के नेताओं को बिकाऊ कहते हैं कि वो मंडी में खड़े हुए, कोई भी आ जाए खरीद ले जाए। मतलब कांग्रेस भरी पड़ी है बिकाऊ विधायकों से, ऐसा कहना चाहते हैं? मतलब उनके जो विधायक है सब बिकाऊ हैं। क्या पार्टी भी तैयार है क्या ऐसे लोगों को खरीदने के लिए? भाई वो खुद ही कह रहे हैं मंडी में खड़े हुए हैं। जी, आप भी कह रहे थे कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने पत्तों को। हाँ भाई, कमजोर दरख्त है तो दरख्त बीमार होगा तो शाखाएं गिरती हैं। हर गिरती हुई शाखा पतझड़ में थोड़ी ना गिरती है। वो अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते। जो मैंने आपको कहा ना कि धूल जो थी वो चेहरे पे थी और दिन भर ये आईना साफ करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे? बिल्कुल, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े होते हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हितेश वाजपेयी जी भाजपा नेता जुड़े होते हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हम आपको बता दें, मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं और अगर बीजेपी का दरवाजा खोल दें तो कांग्रेस खाली हो जाएगी। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चलिए